नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोजाना करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा, जिसके लिए किसानों की 22 जुलाई से संसद कूच की तैयारी है। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है कि किसानों के कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तिरंगे के अपमान की घटना ने सभी देशवासियों को स्तब्ध कर दिया था। उस दौरान किसानों की रणनीति के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 7 महीने से ज्यादा समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर से कमर कस ली है कि वो संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सामने प्रदर्शन कर कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों को कूच में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है और कूच करने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र बनाया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन भी खुफिया रिपोर्ट को लेकर अलर्ट हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों के कूच के दौरान अगर कोई हिंसक घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन की तैयारी कैसी है, इस पर बड़ा मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मसला बेहद गंभीर है कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है और उसमें अगर संसद की गरिमा या हमारे देश की धरोहर या हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका अपमान होता है या फिर कोई हिंसक घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि कुछ अलगाववादी ताकतें हैं जो किसानों के इस कूच को लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसमें हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। ये खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इन रिपोर्ट के आधार पर पूरी तैयारी की जानी चाहिए। किसान अपनी तरफ से जरूर कह रहे हैं कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ जाएंगे, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इसके लिए तत्पर कितने हैं, तैनात कितने हैं, तैयार कितने हैं, क्योंकि एक भी चूक जो है वो किसी बड़ी घटना का, बड़ी दुर्घटना का या बड़े किसी खतरे की आशंका हमारे लिए बन सकता है। हम इस मसले पर आज चर्चा करेंगे। बेहद गंभीर मसला है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बब्बर है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बब्बर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ है। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनदीप सिंह, किसान संघर्ष समिति से मेरे साथ है। मनदीप सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं मनदीप सिंह के पास आना चाहूंगा। मनदीप सिंह, आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो चुकी होगी। खुफिया तंत्र की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है और आप लोगों को भी आगाह कर दिया गया है कि इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है कि किसानों के संसद कूच के दौरान कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो उसमें शामिल होकर कोई बवाल का कारण बन सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर है? सर, ये कोई नई बात नहीं है। जो ये बात खुफिया एजेंसी कह रही है, ये सरकार खुद करवा रही है ऐसे काम। हमने उसको रोकने के लिए बकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू करने का फैसला किया है। जो जिम्मेदार संगठन है उसके 5 सदस्य उसमें भाग लेंगे। उसकी पहले आईडी प्रूफ वगैरह लिए जा रहे हैं। ये सरकार इसमें कुछ ना कुछ लोग घुसा देती है। मौलिया ऐसा कोई भी काम नहीं होगा इस बार, क्योंकि हमने जो संयुक्त मोर्चे के फैसले उसने बिल्कुल सख्ती से ये लागू किया है। बिल्कुल 5 सदस्य एक संगठन के जाएंगे, जिसकी हमने जो वर्क है उसका पूरा कर लिया है। कोई भी ऐसा आदमी साथ शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, मैं वीरेंद्र बब्बर जी आपके पास आऊंगा। मनदीप सिंह का ये कहना है कि ये सब सरकार करवाती है और इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से बहुत संगठनात्मक तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। ये आरोप है सरकार पर किसानों का कि ये सब जो है प्लानिंग सरकार की होती है, तब ऐसा होता है। देखिए शमशेर जी, मैं कहना चाहूंगा मनदीप जी को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार ऐसा क्यों करवाएगी? तो हम ये नहीं कह रहे कि किसान संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो इस प्रकार से काम करेंगे, पर अगर यदि आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर कह रहा है। वीरेंद्र जी, एक छोटा सा मैं आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी टीवी सेट चल रहा है, आप तीनों लोग मेरे साथ हैं, अगर वहां पर आपके पास टीवी सेट चल रहा है, मोबाइल पर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसकी आवाज को कम कर दें, क्योंकि मुझे आवाज में दोहरापन सुनाई दे रहा है। मेरे यहाँ कोई टीवी सेट ठीक है, नहीं चल रहा था।
ठीक है, ठीक है, किसी के पास भी चल रहा हो, मैं कह रहा हूँ 3 लोग मेरे साथ हैं, उनमें से हो सकता है किसी के पास चल रहा होगा। अब ठीक है, बोलिए बब्बर साहब, बोलिए। मेरा मेरा केवल इतना अनुरोध है कि अगर आईबी की रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मनदीप जी हिंदुस्तान के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, किसान हैं। किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये सब मोदी जी का नारा है। अपने देश की सरकार पर भरोसा होना चाहिए। और अगर आईबी की रिपोर्ट आ रही है और सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, जी, समझनी चाहिए। आंदोलन के लिए कौन मना कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी तो वैसे ही स्वागत है आपका, आप आंदोलन कीजिए, आप कर रहे हैं। एक समझ में नहीं आती बात कि इसी किसान का, जब ये किसान कानून इस देश में लागू हुआ, यही राकेश टिकैत जी ने इसका स्वागत किया, पंजाब के सीएम ने इसका स्वागत किया, आम आदमी पार्टी के सीएम ने इसका स्वागत किया, बादल परिवार ने इसका स्वागत किया, और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी इस किसान कानून के लिए संघर्ष करते रहे सारा जीवन। आज अगर मोदी जी की सरकार ये सब देना चाह रही है, किसानों का हित सोच रही है, किसानों की आय कैसी दोगुनी हो ये चिंता कर रही है, किसानों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे ये चिंता कर रहे हैं, और पूरे देश के किसान 40 से ज्यादा यूनियन जो है इस किसान कानून को मानने को तैयार है। परंतु फिर भी यदि किसी को ये कानून नहीं समझ में आ रहा तो सरकार इसके लिए पेंडिंग करने को इसके तैयार है, चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आइए बैठिए, बात करते हैं, जहां कमी है उसे ठीक करते हैं। परंतु फिर भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं चुनावी एजेंडा है। अभी पिछले दिनों में राकेश टिकैत जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे 2022 तक बैठेंगे, 2024 तक बैठेंगे। अभी पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में भी हम किस्मत आजमाएंगे। जरूर कीजिए, मैं तो खुद देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इनके आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, कांग्रेस भी दे रही है, आप भी दे रही है, अकाली दल भी दे रहे हैं, हम भी देखेंगे, पूरा देश देखेगा कौन सी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ करके आप लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये मसला यदि आईबी की रिपोर्ट आती है कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो ऐसे मामलों में देखते चलता रहता है, लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं शंभू जी के पास जाना चाहूंगा। शंभू जी, ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वाकई में बहुत, मुझे लगता है मसला गंभीर है कि इस प्रकार की रिपोर्ट अगर आई है तो उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे मनदीप सिंह कह रहे हैं कि सब सरकार करवाती है, सरकार का ये कहना है कि हम ऐसा क्यों करवाएंगे, हमारी छवि भी तो खराब होती है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हम देख पा रहे हैं, संसद के मानसून सत्र को लेकर किसानों की एक नई और रणनीति तैयार हो गई है, और इसमें ऐसे वीडियो सामने आए हैं, ऐसे जो है लोगों से फोन कॉल करके कहा जा रहा है, जो भी अलगाववादी संगठन है उनकी कोशिश रहती है कि देश को तोड़ा जाए, देश को मरोड़ा जाए। अब ऐसे में ये आरोप लगा देना किसानों का, वो कितना जायज आपको प्रतीत होता है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? देखिए, इसमें जो पीछे जो घटना घटी 26 जनवरी वाली जो घटना है वो सबके सामने है, और किसानों को भी बिना तथ्य या किसी आधार पर सीधे नहीं कहना चाहिए कि ये सीधे सरकार ने ऐसा कुछ किया है। अभी भी संसद दिल्ली कूच की तैयारी जो किसान की तरफ से हो रही है, उसमें अभी भी इतनी सावधानी, किसानों के दावे काफी किए गए हैं कि हम पहचान पत्र जारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बावजूद जो जिसको कि कथित और सामाजिक तत्व सभी तरफ से कहा जा रहा है, किसानों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, तो जो असामाजिक तत्व हैं जो कि आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं या माहौल खराब करना चाहते हैं, उसके घुसने की संभावना उतनी ही बनी हुई है, क्योंकि वो जत्थे में ना जाएंगे, लेकिन जत्था जहाँ जा रहा है उसके साइड से जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों पर तो किसी को रोक नहीं होगी। और इस समय तो जरूरी नहीं है कि हथियार लेके आप जाएं तभी कोई हंगामा कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। बिना हथियार के भी आप गए हुए हैं तो भी हंगामा, हिंसा कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पहचान पत्र के द्वारा भी जांच होके भी जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हंगामा नहीं हो सकता है या कुछ गलत नहीं हो सकता है। पूरी संभावना बनी हुई है, बाहर से बाहरी लोगों के जाने की भी संभावना बनी हुई है कि वो घुसपैठ कर सकते हैं, और जो पहचान पत्र के साथ जा रहे हैं उनके द्वारा भी हंगामा करने की संभावना बनी हुई है। या किसान की तरफ से जो कहा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई अराजक तत्व या कुछ इस तरह की बातें की जाएगी, तो किसानों को मानना चाहिए कि उनकी भी संभावना बनी हुई है। तो कहने का सेंस है कि दिल्ली संसद की तरफ पहुंचने में किसानों की हर संभावना बनी हुई है, हंगामे की, हिंसा की, उपद्रव की, किसी भी चीज की संभावना बनी हुई है। अब बात आती है कि
गतिरोध क्यों है, क्यों मतलब अभी तक आंदोलन जारी है, सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। इसके पीछे एक रिजिड है अब तक की कि सरकार कहती है कि हम कानून खत्म नहीं करेंगे, किसान की तरफ से किसान संगठन कहते हैं कि कानून खत्म होगा तभी हम आंदोलन से जाएंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट पे कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल में देखिए तो ये कानून अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए इस पर स्टे लगा रखा है। तो कहने का मतलब कि यह कानून अस्तित्व में तो है नहीं, तो जिसको लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, आंदोलन जारी है, दिल्ली एक तरह से जाम है। और दिल्ली की जो हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी है वो भी मान लीजिए रुकी हुई है। इसमें राजनीति का भी घुसपैठ है, अलग अलग दावे हैं, किसान संगठनों के दावे अलग हैं, सरकार के दावे अलग हैं। तो इसमें बीच का कोई रास्ता तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि दोनों ओर से कोई लचीला रूप नहीं आएगा। सरकार की तरफ से यही बयान आता है कि जो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून नहीं हटेगा। किसान संगठन और शंभू जी, आपने एक अहम बात इसमें जोड़ी है कि जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और संसद का जो कूच होगा उसमें किसान तो मान लेते हैं, अपनी पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। प्रशासन भी हो सकता है पूरी मुस्तैदी से काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो 26 जनवरी को किरकिरी हुई उसमें किसानों के साथ साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि कोई ऐसे लोग जो हैं जो इस आंदोलन के जरिए अपना हित साधना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या उसमें सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी होगी या प्रशासन को भी उतनी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा? क्योंकि ये है दोनों के लिए बदनामी का कारक। 26 जनवरी को हम सिर्फ किसानों को ही टारगेट कर लें या सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दें, दोनों की चूक रही है। और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है कि इस कूच से होने वाला क्या है। पीछे दिल्ली कूच हुआ, इस कूच से जब दोनों ही अपनी बात मानने को तैयार आप नहीं है, तो दिल्ली में आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी यात्रा कर लीजिए, कितना भी हंगामा कर लीजिए, कितना भी कूच कर लीजिए, सरकार बात मानने को तैयार नहीं है, किसान संगठन बात मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के दबाव देने का भी असर क्या आएगा कि आप एक दिन का दिल्ली में हिंसा उपद्रव की संभावना, दिल्ली में एक दिन के हंगामे की संभावना, यही सामने दिख रहा है कि आप एक दिन के लिए क्या करेंगे। जब इतनी वार्ता हुई, इतनी चीजें हुई, इसके बाद भी कोई सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचा है और दोनों झुकने को भी तैयार नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? दबाव। ये मैं पूछता हूँ, एक सवाल आपने अहम बड़ा इसमें खड़ा किया शंभू जी, कि इससे होगा क्या? बहुत बार ऐसा हो चुका है। मनदीप सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपने रास्ता इख्तियार किया है संसद कूच का, उसको लेकर ये सवाल तो बनता ही बनता है कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन को लेकर मैं वीरेंद्र बब्बर जी से पूछूंगा। ऐसा भी आशंका जताई जा रही है कि सिर्फ आपकी टीम में लोग हों वही उपद्रव करें, जरूरी तो नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घात लगाए बैठे होंगे, वो कोशिश करेंगे कि आपके इस कूच के जरिए या तो अपनी उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपना कुछ साधना चाहते हैं, या वो किसी को बदनाम करने की उनकी मंशा होती है। वैसे लोग बहुत सारे होते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, सिर्फ उनको पहचानना है। तो आप लोगों ने कूच करने को लेकर तैयारी की क्यों? अब तक आपने बहुत से काम किए, उससे हासिल क्या हुआ? और दूसरा ये समझना चाहूंगा आपसे मैं कि आप लोग तो तैयार हैं, कह रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ हैं, बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये आंदोलन जब चला था कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन होगा। जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, अब सरकार को, ये तमाम जो राजनीतिक दल है जो वोट प्राप्त करते हैं, इनको एक परेशानी खड़ी होगी कि लोग सवाल करने लगे। आज तक 74 साल का समय हो गया हमारे देश आजाद हुए को, कभी जनता ने इनसे सवाल जी एक सवाल है मेरा जी मनदीप, एक छोटा सा सवाल शंभू जी पूछना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात रखना चाहते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। जी शंभू जी बोलिए। सर एक छोटा सा सवाल है कि इतना बड़ा आंदोलन तो खड़ा किया गया, लेकिन क्या बड़ा आंदोलन खड़ा करना ही आपका मकसद था या किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना एक मकसद था? केवल आंदोलन खड़ा कर देना ही उद्देश्य था क्या? ठीक है मनदीप सिंह, ये भी सवाल है, इसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगा, बोलिए। देखिए, आंदोलन खड़ा करना जब देश में लोगों के विरोध में कानून बन के लोग लड़ते रहे और उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ती है, और वो बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लोग लड़ते हैं तो तब अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। ये इतिहास है, सदियों का इतिहास रहा है। जब जब लोगों पे
ऐसे कानून थोपे गए, लोग लड़े, लड़कर अपने अधिकार प्राप्त किए, और लड़ना ही, इकट्ठे होना ही सबसे बड़ी बात, यही लोकतंत्र है। और इस अधिकार को पाने के लिए हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियां दी है। यदि अब तकलीफ है तो किसी को इस आंदोलन से भी आंदोलन नहीं होना चाहिए, सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। जब किसान ये कह रहा है अभी हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो धक्के से क्यों थोपे जा रहे हैं कानून नहीं जी हम आपको देंगे? प्रैक्टिकली तो ये कानून अस्तित्व में है ही नहीं जी। आप सुनिए बात, जब आप लोगों सर्वे कर लीजिए, अब किसान इसके विरोध में प्रैक्टिकली तो अस्तित्व में नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लगा रखा है, प्रैक्टिकली तो अस्तित्व में है ही नहीं ये कानून। अभी बात सुन लीजिए, अभी मोदी साहब कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, जो भारतीय रेल थी वो भी अडानी रेल बना दी है, हर बात पे कारपोरेट आ रहा है, और इसके लिए देश के लोगों ने जान लिया है। अब ये वापसी क्या सर, नहीं क्या सर, कॉर्पोरेट आतंकवादी है क्या इस देश के? आंदोलन चलेगा, उसके जीडीपी में उसका योगदान नहीं है। जो भारत का जीडीपी है उसमें केवल ओनली फार्मर्स का योगदान है, सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्री का योगदान नहीं है। पब्लिक सेक्टर बचा कहाँ है, कहाँ रोजगार बचा? आई एम नॉट सेइंग पब्लिक सेक्टर, मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का योगदान है कि नहीं है? बिल्कुल है, मगर बची का इंडस्ट्री अगर मान लीजिए कोई, एक तो कानून सीधे इंडस्ट्री की बात नहीं करता है कि आपकी इच्छा है कि कहीं बेचे या नहीं बेचे, लेकिन अगर इंडस्ट्री इस देश की है तो इंडस्ट्री आतंकवादी नहीं है ना। अब तो किराना बाजार पे भी अडानी कब्जा करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब मॉल खुलने जा रहे हैं जिससे हर तबका फेल हो जाएगा। सर मुझे ये बताइए कि अगर हमारी परचेजिंग हैबिट सही है, अगर हम एक नहीं सर, एक सेकंड बात तो सुन लीजिए, ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, तमाम का जो काम करता है कि मेरा वर्ग है उसकी लड़ाई है। अब ये कह रहे हैं भी उसके अंदर कुछ लोग घुस जाएंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पर किसी नहीं, ये एक चीज मैं आपसे पूछूंगा मनदीप, ठीक है, सरकार को भी ख्याल, मनदीप सिंह एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग ये लोकतंत्र में, मनदीप सिंह मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मनदीप सिंह मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप लोगों का ये लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसा अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान से मिली है, लेकिन एक बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। इस प्रकार का कोई आंदोलन आप लोग करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, किसी चीज का घेराव करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमारी तो पूरी तैयारी है, हम लोग तो बिल्कुल एक आइडेंटिटी कार्ड बना करके, पहचान पत्र दे करके लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग शामिल होते तो आपका भी कोई तंत्र होगा, वो भी तो काम कर रहा होगा। मैं सरकार से पूछूंगा, वीरेंद्र बब्बर से पूछूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट आई है, कहां से आई है, आपने इसको लेकर क्या तैयारी की है, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहो ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ गलत होता है, हाँ हम जिम्मेदार होंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, इसके लिए आप तैयार हैं क्या? मनदीप सिंह जी, देखिए अभी ये जो आशंकाएं पैदा की जा रही है, ये सिर्फ एक भय पैदा करने के लिए की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नहीं, या तो आप ये कह दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो हम जिम्मेदार हैं। देखिए भय पैदा आप लोगों को, आप क्या, एक मिनट, मनदीप सिंह, मैं ये पूछ रहा, मनदीप सिंह आपसे, मोर्चा जिम्मेदार है, मनदीप सिंह मैं एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को डरा सकता है क्या? डरने की बात कहां से आ गई? क्या किसान डरते हैं किसी से? अब तक कुछ नहीं हुआ, किसान शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां जहां हिंसा होती है सवाल खड़े होते हैं। तो आप लोगों को डराने की जो बात आ रही है वो कहां से आ रही है? डर किस बात का है? देखिए आम इंसान पहली बार आंदोलन में शामिल हुए हैं, पहले इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। और लोगों में भय कैसे पैदा किया जाए? वहाँ दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली संसद के अंदर संसद के बाहर जाने से क्या होगा? वो भी सांसद है जो लोगों ने चुन के भेजे हैं, वो बात सुन ले उनकी। ये 200 आदमी जा रहे हैं, उनको चाय पानी पिलाएं, खाना वाना खिलाएं, देश का अंदाजा आ रहा है, जो पूरे देश का पेट भर रहा है, वो क्या तकलीफ है उनको? तो आप लोग वहां पर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर जाएं, अपनी एक पहचान दर्ज कराएं, खाना पानी हो, चाय पानी, हमारी पूछताछ इज्जत हो, इसलिए जा रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है? नहीं, खाना पानी के लिए नहीं जा रहे, वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो देश की जनता आई है जिन्होंने उनको चुन के भेजा, संसद बनाया, वोट दे के जिताया, अब उनकी बात सुन ले। वो कोई आतंकवादी थोड़ा जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं। तो ये आवाज जो आप बुलंद कर रहे हैं मनदीप सिंह, ये आवाज बुलंद आप जहां बैठकर कर रहे हैं वहां से भी हो सकती है, आप तक सब लोग पहुंच रहे हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंच रही हो, किसी माध्यम कोई भी हो सकता है। सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार तो है ही नहीं देश में, कॉर्पोरेट चला रहा है सरकार। ठीक है, मैं पूछता हूं वीरेंद्र सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वीरेंद्र बब्बर, ये जो मनदीप सिंह बात कर रहे हैं कि हम तो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, और हम इस देश के वासी हैं, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, हम संसद के बाहर जाएं, प्रदर्शन करें, हमारी बात को सुना जाना चाहिए, हमारे द्वारा चुनकर आप लोगों को भेजा गया संसद में, हमारी बातों को उठाइए, सुनिए हमारी बातों को, ये हमारा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे।
और उसके बाद बात यह भी हुई कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के पास अलर्ट आ गया, खुफिया तंत्र ने आपको पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। देखिए शमशेर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं आदरणीय शंभू जी की और मनदीप जी की बातचीत आपस में जो चल रही थी सुन रहा था। मनदीप जी ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन बन गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाने में सरकार का भी योगदान है? जिस प्रकार से सरकार सहानुभूति पूर्वक इन बातों पर विचार कर रही है, इनको समझाने का प्रयास कर रही है, इनको ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये केवल और केवल किसानों के हित में है। एक सरकार कांग्रेस की भी थी जब महेंद्र सिंह टिकैत जी का उस समय आंदोलन हुआ था बोट क्लब के, आपको ध्यान में होगा तीसरे दिन कितनी गोलियां चली, कितने शहीद हुए किसान, और वो आंदोलन उस समय बैठ गया। परंतु विपरीत परिस्थितियों में क्योंकि किसान अरे जो किसान की अन्नदाता की इमेज बनी हुई है, देश का नागरिक उन्हें अन्नदाता मानता है, भाई उस इमेज को खराब मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी गांव और शहर में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सबके सम्मान की चिंता कर रहे हैं, दिगंबर भाव से बैठे हैं। उनकी ये जो सज्जनता है कि आप महीनों से सड़क घेर करके सड़क पे बैठ सकते हैं, कोई भी उनको गालियां दे सकता है, देश हित में वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज समझ में आ जाए। जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जो आप 200 किसान संसद पे भेजने की बात कर रहे हैं, अरे आपको तो संसद बुला रही है, कृषि मंत्री बुला रहे हैं, आइए बैठिए बात करते हैं। और रही बात अभी शंभू जी ने बताया, नहीं, शंभू जी ने एक बात और कही कि बातचीत से रास्ता निकला नहीं है, 11 दौर की वार्ता हुई, हुआ क्या? मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन को सरकार ने बड़ा किया, किसानों ने बड़ा किया, या जिसने भी बड़ा किया, और ये बड़ा कितना बड़ा इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना लंबा मैं कह सकता हूं लंबा चला है। इस लंबे आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से पहल क्या की गई? किसान अपनी मांग पर, देखिए दो बातें हैं, किसान अपनी मांग पर अड़े, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, दोनों अड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब तक इस तरह से अड़ियल रवैया रहेगा, रास्ता निकलेगा नहीं, और ऐसे अलर्ट जारी होते रहेंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे बिल्कुल 10 सेकंड बोलने का आपको पूरा वक्त है सर। देखिए, किसान के साथ बातचीत करने के लिए 11 दौर की बातचीत हुई। किसने की? सरकार ने की। कोर्ट के आदेश के ऊपर कमेटी बनाई। किसके कहने पर वो कमेटी बनी? किसानों की मांग थी, किसान नेता उस कमेटी में शामिल थे। उसके बाद आपने उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। जो कानून अभी अस्तित्व में नहीं है, आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं। अभी शंभू जी ने बताया कि इस कानून पर स्टे है। मैं ये पूछता हूँ, जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आइए इस पर बात करते हैं, अगर इस कानून में कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक करेंगे, 1.5 साल के लिए इसे हम पेंडिंग कर देते हैं, अभी इसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जब तक इसका प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आपके और किसानों के सामने आ जाएगा। आप चाहते क्या है? आपकी मांग क्या है? एमएसपी के ऊपर इस समय रिकॉर्ड खरीद हुई है पूरे देश के अंदर, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। 10 करोड़ किसानों के खातों में सीधा उनके ठीक है, अकाउंट में 6,000 शंभू जी से कमेंट लूंगा। ठीक है, मैं ठीक है, ये तमाम बातें बहुत बार वीरेंद्र जी चर्चा का विषय रही हैं। आगे बढ़ रहा है, हम ये ठीक है, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगा सभी लोगों के, ऐसा मैं इस बात से किसी का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो चिंता जायज है उस पर विचार आज हम कर रहे थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। शंभू जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जिम्मेदारी की बात मैं आपसे पूछूंगा कि किसानों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी तरफ से, चाहे वो पुलिस प्रशासन लिखित में ले, और प्रशासन को भी किसानों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम भी जिम्मेदार होंगे। ये जब तक तय नहीं होगा तब तक इस प्रकार के प्रदर्शन और ऐसे अलर्ट जो है आते रहेंगे। छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा शंभू जी। देखिए, राजधानी में आप देखिए किसी कोर्ट जस्टिस संस्था है और खालिस्तान गुट है, बहुत सारे देश विरोधी ताकत है। हमारे देश के दुश्मन ऑलरेडी हमारे देश में जो इस माहौल का फायदा उठाने के मूड में रहता है, तो किसान संगठनों को देखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि भारत विरोधी ताकतों को इसका फायदा उठाने का मौका मिले। तो कम से कम उनको इस तरह की चीज टोकन के तौर पे कर सकते हैं कि कुछ प्रतिनिधि वहां पे जाएं, अपनी बात रखें, फिर लौट के आ जाएं, बजाय कि हुजूम ले जाना और इस भीड़ को खड़ा करना। भीड़ करने से क्या होगी कि लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो किसान संगठन को शांति की और कोई गड़बड़ी ना हो, ये तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को भी देखना होगा कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अगर ये संसद कुछ करना ही चाहते हैं, संसद की तरफ जाना ही चाहते हैं, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व तरीके से जाए
कि 40 संगठन, 50 संगठन के 50 लोग चले जाएं तो काफी है। मतलब कि आपको होकर मैसेज देना है कि हम आपके विरोध में हैं, संसद में हमारी बात उठनी चाहिए। सांसदों को तो कहने का मतलब कि आप टोकन के लेवल पे भी अपना मैसेज, अपना संदेश अपनी आप कर सकते हैं, बजाय कि इतने बड़े हुजूम ले जाने की। किसान संगठनों को भी दिक्कत होगी, इतने लोगों को मैनेज करना, इतने बसें इंतजाम करना, मतलब एक तरह से उनका पैसे की भी बर्बादी होगी। पैसा तो मतलब कहीं से फ्री में नहीं आता है, कहीं न कहीं से तो धंधे या कहीं न कहीं से तो किसी देश में पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी होगी बचत। तो विरोध को, क्योंकि आप इतना लंबा हो, बिल्कुल ये आपने दो अहम बातें कही है शंभू जी, दो तीन किसान संगठन के, अब इनको बड़े इस तरह की चीज की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को भी वो मैसेज दे चुके हैं, बिल्कुल सरकार तक बात पहुंचा चुके हैं। और अगर ये संसद के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संसद में चुनकर गए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें वो अपने इस दल की संख्या को छोटा करके जा सकते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर आंच नहीं आएगी, ना तो सरकार को दिक्कत होगी और ना किसानों को दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया शंभू जी, वीरेंद्र बब्बर जी और मनदीप सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा मेरे साथ आप जुड़े। किसानों की तरफ से ऐलान जरूर किया गया है कि हम 200 की संख्या में संसद का कूच करेंगे, लेकिन उस संख्या को, जैसे कि शंभू भद्र जी बात कर रहे थे कि आप अपना जो प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं संसद के सामने या हमारे प्रतिनिधियों के सामने जो चुनकर गए हैं संसद में, तो उसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग और कर सकते हैं, अपनी संख्या को छोटा कर सकते हैं। जितनी छोटी संख्या होगी उतना उनको संभालना आसान होगा। दूसरा ये कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपना वहां पर जो जमावड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। वह सरकार की बात करें तो सरकार को भी सोचना होगा। आपके पास खुफिया अलर्ट आ गया है, वक्त आपके पास बहुत है। जब भी किसान कूच के लिए निकलें, उस दौरान सरकार को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ेगा और प्रशासन को और किसानों को दोनों को आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए कि जितनी छोटी संख्या में, जितनी कम संख्या में हो सके आप वहां पर जाइए, और हो सके तो और भी कई तरीके अपनी बात पहुंचाने के सरकार तक, उस तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हाल 26 जनवरी को हुआ, उसमें देश की गरिमा पर आंच आई थी। और अगर आगे ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को भी और किसानों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।